I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. And congratulations to everybody who has been part of this mission, the team that built the INSAT 3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers, and also the launch vehicle teams who built the GSLV F-14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. भारत ने शनिवार को अपना तीसरा मौसम उपग्रह इनसैट 30DS अंतरिक्ष में भेजा है। ये उपग्रह भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और इसका उद्देश्य मौसम की निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करना है। इस उपग्रह के जरिए हमें पृथ्वी की सतह, समुद्र और वातावरण के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे हम मौसम का अनुमान लगा सकेंगे और आपदाओं की चेतावनी दे सकेंगे। इसके अलावा इस उपग्रह से डेटा संग्रह और प्रसारण का काम भी किया जाएगा और खोए हुए या मुसीबत में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में भी योगदान दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसैट 3DS उपग्रह कितना भारी है और इसमें कितना पेलोड है? क्या आप जानते हैं कि इस उपग्रह के जरिए हमें कौन सी जानकारी मिलेगी और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप जानते हैं कि इस उपग्रह का जीवन काल कितना है और इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा? इन सब के सवालों के लिए जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा ये खास वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस इनसैट 3DS उपग्रह का मिशन कैसे सफल हुआ और इसके फ़ायदे और विशेषताएं क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। भारत का तीसरी पीढ़ी का मौसम उपग्रह इनसैट 3DS अंतरिक्ष में पहुंचा। ये उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा बनाया गया है और इसे भूस्तर प्रक्षेपण यानी कि GSLV रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह भारत के मौजूदा संचालित इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों की सेवाओं को जारी रखने का काम करेगा और इनसे बेहतर मौसमी अवलोकन प्रदान करेगा। इनसैट 3DS उपग्रह का मिशन शनिवार को शाम 5:35 से शुरू होगा, जब GSLV F-14 रॉकेट श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ा। ये रॉकेट 51.7 मीटर लंबा है और इसमें भारत द्वारा विकसित क्रायोजेनिक्स इंजन है, जो रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। रॉकेट के 3 चरणों के बाद उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया, जो लगभग 18 मिनट में हो गया। उपग्रह का भार लगभग 2274 किलोग्राम है और इसमें 4 प्रमुख पेलोड है: एक इमेजर, एक साउंडर, एक डेटा रिले ट्रांसपोर्टर और एक सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोर्टर। इमेजर एक बहुतरंगी कैमरा है जो पृथ्वी की छवियां अपने 6 तरंग दैर्ध्यों में उत्पन्न करता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण, नमी जैसे रंग निर्भर वायुमंडलीय पैरामीटरों का अवलोकन किया जा सकता है। साउंडर एक वर्टिकल प्रोफाइलर है जो वायुमंडल के ऊपरी स्तरों की जानकारी देता है, जैसे तापमान और नमी। डेटा रिले ट्रांसपोंडर डेटा संग्रहण और प्रसारण का काम करता है, जो डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म DCP से डाटा लेता है और इसे भूमि स्टेशनों को भेजता है। सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर खोए हुए या मुसीबत में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में मदद करता है, जो इमरजेंसी बीकन सिग्नल को पकड़ता है और इसे रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को भेजता है। इन पेलोडों के अलावा उपग्रह में एक एक्सरे कार्गो कैमरा भी है, जो सूर्य की एक्सरे किरणों का मापन करता है, जो वायुमंडल की गतिविधि पर प्रभाव डालती है। उपग्रह का जीवन काल 10 वर्ष का है। इसका नियंत्रण भारत के अंतरिक्ष उपग्रह नियंत्रण केंद्र ISAC द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस उपग्रह के इमेजर और साउंडर पेलोडों के जरिए हमें पृथ्वी की सतह, समुद्र और वातावरण के बारे में निरंतर और विस्तृत जानकारी मिलेगी, जो हमें मौसम के बदलाव, बारिश, तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, बर्फबारी, धुंध, आग,
भूकंप, ज्वालामुखी, लहरें, उफान, ज्वार भाटा आदि की चेतावनी देने में मदद करेगी। इससे हम इन आपदाओं से बचने और उनका सामना करने के लिए तैयार रह सकेंगे। साथ ही हमें इस उपग्रह के डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर के ज़रिए हमें डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म DCP से डेटा मिलेगा, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होगा, जैसे कृषि, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, वन, जल संसाधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। इससे हम इन क्षेत्रों में बेहतर नीतियाँ बना सकेंगे और उनका कुशल क्रियान्वयन कर सकेंगे। इसके अलावा इस उपग्रह के सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर के ज़रिए हमें खोए हुए या मुसीबत में फंसे हुए लोगों की तलाश और उनके बचाव में मदद मिलेगी, जो इमरजेंसी बीकन सिग्नल को पकड़ता है और इसे रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को भेजता है। इससे हम इन लोगों को जल्दी से पहचान सकेंगे और उनकी सुरक्षा और उपचार कर सकेंगे। इसमें लगे एक्सरे कार्गो कैमरा के ज़रिए हमें सूर्य की एक्सरे की किरणों का मापन मिलेगा, जो वायुमंडल की गतिविधि पर प्रभाव डालती है। इसके लिए हमें इसरो और उनके वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने इस उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। ये थी हमारी ख़ास वीडियो, जिसमें हमने आपको इनसैट 3DS के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि इस उपग्रह के ज़रिए हमें पृथ्वी की सतह, समुद्र और वातावरण के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे हम मौसम का अनुमान लगा सकेंगे और आपदाओं की चेतावनी दे सकेंगे। हमने आपको बताया कि इस उपग्रह का भार, पेलोड, जीवन काल और नियंत्रण कितना है और ये काम कैसे करता है। उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पे कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।